हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट, हिंदी में बैठक व्यवस्था। पहले हम जानेंगे सीटिंग अरेंजमेंट किसे कहते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट किसी अव्यवस्थित व्यक्तियों या वस्तुओं को व्यवस्थित क्रम में बैठाने की प्रक्रिया को ही सीटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था कहते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, वृत्तीय क्रम व्यवस्था, वृत्तीय क्रम व्यवस्था। दूसरा, रेखीय क्रम व्यवस्था। तीसरा, आयताकार क्रम व्यवस्था। वृत्तीय क्रम व्यवस्था, वृत्तीय क्रम व्यवस्था कहने का मतलब है कि व्यक्तियों को एक वृत्तीय क्रम में बैठाया जाता है, व्यवस्थित क्रम में बैठाया जाता है, उसे वृत्तीय क्रम व्यवस्था कहते हैं। एक वृत्त होती है, उसी के परिधि पर व्यक्ति को व्यवस्थित क्रम में बैठाया जाता है, तब क्वेश्चन को हल किया जाता है। दूसरा है रेखीय क्रम व्यवस्था। इसमें क्षैतिज पंक्ति होती है या ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है, इसमें व्यक्तियों को व्यवस्थित क्रम में बैठाया जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम इस तरह से व्यवस्थित करके हल करते हैं। तीसरा प्रकार से है आयताकार क्रम व्यवस्था। आयताकार क्रम व्यवस्था में आयताकार आकार होती है, इस पर हमें व्यवस्थित क्रम में व्यक्तियों को बैठाना होता है और क्वेश्चन को हल करना होता है। पहला हेडिंग डालिए, वृत्तीय क्रम व्यवस्था। वृत्तीय क्रम व्यवस्था में पहला है ए नंबर, जब प्रश्न में व्यक्ति मुख्य केंद्र के तरफ करके बैठा हो। कहने का मतलब एक वृत्त हो और वह वृत्त में मुख करके, ये केंद्र है वृत्त का, और व्यक्ति जो है केंद्र की तरफ मुख करके बैठा हो, जैसे ये मुख इसका केंद्र की तरफ हो। तो वही कह रहा है कि जब प्रश्न में व्यक्ति मुख केंद्र की तरफ करके बैठा हो। देखिए, जब क्वेश्चन में व्यक्ति का मुख केंद्र करके कहा हो या केंद्र की तरफ करके बैठाया हो, तो क्वेश्चन को हमेशा नीचे से हल किया जाता है। मतलब व्यक्ति पहले नीचे से बैठाया जाता है केंद्र की तरफ, नीचे की तरफ से। इससे क्या सरलता होती है, कहने का मतलब है कि जब यदि व्यक्ति को केंद्र की तरफ बैठाया जाएगा और नीचे से बैठाया जाएगा, तो मेरा जो है दायां इसका दायां होगा, इसका दायां होगा, और मेरा बायां इसका बायां होगा। कहने का अर्थ ये है, इससे सहजता होती है। यानी कि जब क्वेश्चन में व्यक्ति को केंद्र की तरफ मुख करके बैठा हो, तो हम पहले निश्चित व्यक्ति को हमेशा नीचे की तरफ बैठाएंगे। इससे क्या सहजता होती है, मेरा बायां उसका बायां होगा और मेरा दायां उसका दायां होगा। अगला, बी नंबर, जब व्यक्ति मुख केंद्र के बाहर करके बैठा हो, केंद्र के बाहर करके बैठा हो। कहने का मतलब जब क्वेश्चन में कहे कि व्यक्ति जो है वृत्तीय आकृति पर मुख जो है केंद्र की बाहर की तरफ करके बैठा है, तब हम जो है क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है और व्यक्ति बैठा है, ये केंद्र है, और केंद्र से जो है मुख बाहर की तरफ करके बैठा है, मतलब मुख जो है हमेशा बाहर की तरफ करके बैठा है, केंद्र से बाहर है। जब क्वेश्चन में मुख केंद्र के बाहर ओर करके बैठाएगा, तो हम हमेशा व्यक्ति को ऊपर से बैठाएंगे, क्योंकि ऊपर से बैठाने में ये सहजता होती है कि इसका दायां मेरा दायां होगा और इसका बायां मेरा बायां होगा। यानी कि जो मेरा बायां है, देखिए दायां, ये दायां है, मेरा दायां तरफ इसका हो रहा है, जब बाहर करके बैठा, ऊपर बैठा रहे हैं, और मेरा ही बायां इसका बायां हो रहा है। ठीक है, ये सहजता होती है। क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है वृत्तीय क्रम व्यवस्था में कि व्यक्ति का मुख जब केंद्र की तरफ करके बैठा हो, तो उसे हम नीचे से बैठाना शुरू करते हैं, और जब मुख बाहर की तरफ हो केंद्र से, तो उसे हम ऊपर से बैठाना शुरू करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। मतलब 6 मित्र हैं और एक वृत्त के
परिधि के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, मतलब ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है। डी के ठीक दाएं सी बैठा है, मतलब डी के ठीक दाएं सी बैठा है। बी एफ और ए के बीच बैठा है, बी जो है एफ और ए के बीच बैठा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो हम इसे हल करने के लिए पहले एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल बना लीजिए। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति को जब सम हो तो आमने सामने बैठाइए, विषम हो तो किसी भी प्रकार से बैठाइए। देखिए एक बात और, जब सम व्यक्तियों की संख्या सम होती है तो उसमें विपरीत पूछता है, जैसे पूछ ले ए के विपरीत कौन बैठा है, सी के विपरीत कौन बैठा है, तो क्वेश्चन में बताया जा सकता है कौन है। लेकिन जब विषम होती है व्यक्तियों की संख्या तो उसमें विपरीत नहीं बताया जा सकता है। तो देखिए इसमें सम है तो आमने सामने 6 लोगों को बैठा लीजिए। और देखिए क्वेश्चन में कहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए क्वेश्चन में कह दिया है कि केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। देखिए तो आमने सामने 6 लोगों को बैठा लीजिए। ये 4 हो गए, ये 2 6 हो गए। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति हम पहले ऑलरेडी बैठा लिए हैं, क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। हम बैठाना यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि हमारी सहजता सरलता यहीं से होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, शुरू यहाँ से है, ये जो है बी और सी के बीच में, मतलब ये जहाँ भी है वो बी और सी के बीच में है। देखिए ये तो कन्फर्म है कि ए जो है बी और सी के बीच में। मान लीजिए यहाँ ये हम बैठा भी देते हैं, यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ सी कर दी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सी इधर हो और बी इधर हो। बी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है, यानी कि ये तो बीच में है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ये नहीं कन्फर्म है कि बी इधर है कि सी इधर है, तो इस बात से हम इसको नहीं लेंगे, ये छोड़ देंगे, अभी ये कन्फर्म नहीं है। जब भी हम बैठाएंगे वृत्त पे तो जो चीज़ एकदम एग्जैक्ट होगी उसी को बैठाएंगे। देखिए इस बात से कन्फर्म नहीं हो पाया। अब आगे बढ़ते हैं। डी के ठीक दाएं सी बैठा है। देखिए ये बात कन्फर्म है, डी के ठीक दाएं सी बैठा है, यानी कि हम डी को यदि यहाँ हम बैठा देते हैं डी को, तो इसके ठीक दाएं जो है वो सी बैठा है। यानी कि दायां कौन होगा इसका, इधर मुख केंद्र की तरफ करके बैठा है तो दायां इसका इधर होगा, मेरा दायां उसका दायां, तो ये दाएं ठीक दाएं जो है सी बैठा है, यानी कि यही सी बैठा है। ठीक है, अब ये कन्फर्म हो गया। अब देखिए पहले पे आ जाइए, फिर ए जो है बी और सी के बीच में है। ठीक है, यानी कि सी तो कन्फर्म हो गया। ठीक है, यानी कि सी कन्फर्म हो गया और सी के बीच में ये है, सी और बी के बीच में, यानी कि बी ये यहाँ बैठाएंगे और बी को यहाँ बैठा देंगे, तो देखिए सी और बी के बीच में ये आ गया। अब देखिए ये कन्फर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, ये तो हो गया ठीक, डी के ठीक दाएं सी बैठा है, ये तो हो गया। अब देखिए अगला कह रहा है बी जो है एफ और ए के बीच बैठा है। तो देखिए बी जो है एफ और ए के बीच में बैठा है, तो देखिए बी यहाँ है और ए यहाँ है। अगर हम एफ को यहाँ बैठा देंगे तो देखिए बी जो है एफ और ए के बीच में हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन में एक स्थान पर रह गया, यानी कि एक स्थान क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, जो बचा होगा वही हम यहाँ पर लिख देंगे। कौन बचा है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई बचा हुआ है, ई को हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए हम वृत्त पे व्यक्तियों को क्रम व्यवस्थित क्रम में बैठा दिए हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है। एफ को हम लेंगे, ठीक है, एफ यही है। एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, देखिए केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, यानी कि इसका दायां इधर होगा, बायां वो होगा। तो जो है पूछ रहा है दाएं कौन बैठा है ठीक, तो दाएं में देखिए ठीक ई बैठा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया, समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन वृत्तीय क्रम पर आधारित प्रश्न। कह रहा है क्वेश्चन में 6 लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं, मतलब 6 लड़कियां हैं और वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं। इसमें कह रहा है बिंदु बीजी की बाईं ओर है, बिंदु जो है बीजी की बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, और जिस्सा जो है बीजी और निर्मला के बीच में है। तो पूछ रहा है मुमताज की बाईं ओर कौन है। देखिए वृत्तीय क्रम व्यवस्था में हम पहले एक वृत्त बनाएंगे और इसमें 6 लड़कियां यानी कि सम दिया है, आमने सामने बैठा लेंगे।
केंद्र की ओर मुख किए हैं सब लोग। ये 6 लोगों को हम बैठा लिए केंद्र की तरफ मुख करके, ठीक है। अब देखिए पहला कह रहा है 6 लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं। कह रहा है इसमें बिंदु बीजी की बाईं ओर खड़ी है। मान लीजिए हम बीजी को यहाँ बैठा लें, बीजी को यहाँ अगर हम बैठा लेते हैं तो कह रहा है कि बिंदु जो है बीजी की बाईं ओर है। अब बीजी यहाँ अगर बैठी है तो इसका बायां कौन होगा? ये तो इधर दायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। तो कह रहा है बिंदु बीजी की बाईं ओर है, यानी कि बीजी की बाईं ओर यही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी बिंदु, सॉरी दोस्तों जो है कुछ नॉइज आ रहे हैं इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन करते हैं। देखिए बीजी जो है बिंदु जो है बीजी की बाईं ओर है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, यानी कि रेखा जो है वो बिंदु और मुमताज के बीच में, यानी कि हम रेखा अगर मुमताज को यहाँ बैठा देते हैं, मुमताज, तभी जो है रेखा बीच में आएगी दोनों की, बिंदु और मुमताज की, यानी कि रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। देखिए सवाल क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आइए, कह रहा है जेस्सा बीजी और निर्मला के बीच में है। जेस्सा जो है बीजी और निर्मला के बीच में, यानी कि निर्मला को हम यहाँ बैठाएंगे, निर्मला को, तभी जो है जेस्सा बीजी और निर्मला के बीच में आएगी। देखिए हम व्यवस्थित क्रम में 6 लड़कियों को बैठा दिए वृत्तीय क्रम में। अब देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मुमताज़ की बाईं ओर कौन बैठा है। अब देखिए मुमताज़ को लीजिए, इसका बायां कौन होगा? जब व्यक्ति ऊपर केंद्र की ओर मुख करके बैठा होता है तो हमारा दायां उसका बायां और हमारा बायां उसका दायां हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो देखिए कह रहा है कि मुमताज़ की बाईं ओर कौन है, यानी कि हमारा दायां इधर है तो इसका बायां इधर होगा। तो बायां ओर कौन बैठी है? निर्मला, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो निर्मला होगा। क्लियर? ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, केंद्र की बाहर ओर जब मुख करके बैठी हो व्यक्ति तो उसको कैसे हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठा हो उस पर आधारित प्रश्न। कह रहा है क्वेश्चन में 8 सदस्य यम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक घेरा बनाकर केंद्र की तरफ केंद्र के बाहर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो हम जो है एक घेरा बना लेंगे अर्थात वृत्त बना लेंगे, उसमें 8 लोग को केंद्र से बाहर की ओर बैठा लेंगे। देखिए केंद्र से बाहर की ओर मुख करना है सबका। देखिए केंद्र से बाहर की ओर मुख करके हम 8 लोगों को बैठा लिए हैं। देखिए हम जब बताए थे कि जब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठा हो तो हम एग्जैक्ट व्यक्ति को लेंगे और ऊपर से बैठाना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से बैठाना आसान होता है, क्वेश्चन सरल हो जाता है थोड़ा। तो देखिए कह रहा है यम जो है क्यू यहाँ से शुरू है, आर यम तथा यन के बीच में बैठा है। मान लीजिए हम यार को यहाँ बैठा देते हैं और यम यहाँ बैठा देते हैं, यन यहाँ बैठा देते हैं। कह रहा है आर यम यन, आर जो है यम और यन के बीच में बैठा है। लेकिन देखिए ऐसा भी हो सकता है यन इधर हो और यम इधर हो। ये बात तो निश्चित नहीं हो पा रही है, केवल यही बात निश्चित हो रहा है कि आर जो है वो यम और यन के बीच में है, लेकिन ये बात निश्चित नहीं हो रहा है कि यम इधर है कि इधर है। तो इस बात से हम कंफर्म नहीं है, इसको यहाँ नहीं बैठाएंगे पहले। दूसरा देखिए पढ़िए, दूसरा कह रहा है यम क्यू के सीध में बैठा है। यम जहाँ भी बैठा है वो क्यू के सीध में बैठा है, ठीक है। तो देखिए ये बात कंफर्म हो गया। मान लीजिए यम अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो वो क्यू के सीध में बैठा है, तो क्यू के सीध के मतलब आमने सामने बैठा है। तो क्यू के हम यहाँ जब बैठाएंगे तभी आमने सामने होंगे ना। देखिए आमने सामने है। अब आगे पढ़िए, पी क्यू के तुरंत बाईं ओर बैठा है। पी
क्यू के तुरंत बाईं ओर तथा यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि कह रहा है पी जो है क्यू के तुरंत बाईं ओर, क्यू के तुरंत बाईं ओर, यानी कि इसका बायां इधर होगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र के से बाहर हो गया तो हमारा दायां इसका बायां और हमारा बायां इसका दायां। यानी कि कह रहा है पी क्यू के तुरंत बाईं ओर बैठा है तो जो है इसका बायां इधर होगा, यानी कि पी जो है यहाँ बैठा है, पी यहाँ बैठा है क्यू के तुरंत बाईं ओर। और कह रहा है यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। अगर हम यस को कहाँ बैठा दें कि उससे दाईं ओर दूसरे स्थान पर पी बैठा हो, तो मान लीजिए अगर हम यस यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, यस को यहाँ बैठाते हैं तो इसका दायां ये है और बायां ये है, यानी कि दायां कह रहा है दायां और दूसरी स्थान पे, तो एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर देखिए बैठा है पी। ये भी बात सही हो गया, यस के दूसरे दाईं ओर दूसरे स्थान पे पी बैठा है। इतने लोग बैठ गए। अब आगे कह रहा है यन के बाईं ओर ओ बैठा है, यन के बाईं ओर ओ बैठा। अब देखिए यहाँ अगर हम ओ बैठाते हैं तो यन कहीं बैठाने का जगह है नहीं। अब हम इसी तीनों में से किसी में बैठाएंगे कि यन को इस तरह बैठाएंगे कि यन के बाईं ओर ओ बैठा हो, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यन यहाँ बैठाते हैं तो बाईं ओर ये ओ हो जाएगा, अगर यहाँ बैठाते हैं तब भी ओ हो जाएगा। तो इससे कन्फर्म नहीं हो रहा है कि यन हम कहाँ बैठाएं। पी क्यू, सॉरी एक मिनट, जी हाँ आप सही हो गया। अभी हम पहला छोड़ दिए थे। अब देखिए ये वाला भी हमारा छूटा हुआ था पहला वाला। अब इसको हम पढ़ेंगे। आर जो है यम तथा यन के बीच में बैठा है। तो देखिए यम यहाँ है, अगर यन को हम यहाँ बैठा देंगे, अगर यन को हम यहाँ बैठा देंगे तो देखिए हमारा यार यहाँ बैठा देंगे तो आर जो है यम और यन के बीच में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है यन के बाईं ओर ओ बैठा है, यन के बायां यही है वो, यानी कि यहाँ बैठा हो गया। और बचा मेरा एक व्यक्ति जो कि टी है और एक ही स्थान बचा है, यानी कि वो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बताइए टी के सामने कौन बैठा है। देखिए टी के सामने ये आएगा यन, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा यन। टी के सामने हमारा यन बैठेगा। हो गया क्लियर। अब अगला टाइप क्वेश्चन करते हैं। दूसरा टाइप कहता है रेखीय क्रम व्यवस्था कैसे किया जाता है। रेखीय क्रम व्यवस्था हेडिंग डालिए। रेखीय क्रम व्यवस्था अगला हेडिंग है। रेखीय क्रम व्यवस्था में क्या होता है कि व्यक्तियों को एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित करना होता है। मान लीजिए ये है हमारा क्षैतिज लाइन है और इस पे हमें व्यक्तियों को जो है व्यवस्थित क्रम में क्वेश्चन के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए जब क्वेश्चन में रेखीय क्रम व्यवस्था क्वेश्चन में एक दिशा ना बताया हो कि नीचे करके मुख बैठे हैं या ऊपर करके बैठे हैं, तो हमेशा हम व्यक्ति को मुख उत्तर की तरफ करके बैठे। देखिए दिशा जो होता है ये हमारा पूरब होता है, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये होता है उत्तर, ठीक है। तो हम हमेशा रेखीय क्रम व्यवस्था में उत्तर की तरफ मुख करके बैठाते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तर की तरफ जब हम मुख करके ऐसे बैठा देंगे, ऐसे हम हैं ऐसे करके सबको खड़ा कर दे रहे हैं एक लाइन में, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो दायां है इसका दायां होगा, राइट इधर होगा, ठीक है, और लेफ्ट बायां अर्थात इधर होगा, ठीक है। दूसरा टाइप ये पूछता है क्वेश्चन कि दो पंक्ति जो है आमने सामने बैठा देता है। कहेगा कि तीन तीन पंक्तियों का तीन तीन व्यक्तियों की पंक्ति का को आमने सामने बैठाया गया है। तो देखिए ऐसे इस तरह मान लीजिए आमने सामने पंक्ति हो जाएगा, इस तरह के बैठेंगे आमने सामने। इधर इसका मुख इधर इस पंक्ति का और इस पंक्ति का मुख इधर होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं आमने सामने वाली पंक्ति, ठीक है। तो मान लीजिए नीचे वाला जो उत्तर की तरफ मुख करके बैठा है, इसका दायां तो मेरा दायां होगा और इसका बायां मेरा बायां होगा। लेकिन देखिए ऊपर जो दक्षिण की तरफ मुख करके बैठा है डायरेक्टली पलट जाएगा, जो मेरा दायां है वो बायां हो जाएगा और जो मेरा बायां है वो इसका दायां हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, विकर्णवत, ये विकर्णवत आमने सामने होते हैं, आपस में विकर्णवत आमने सामने
होते हैं, ठीक है, और ये आमने सामने इधर होते हैं। देखिए अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाता है, एक क्वेश्चन करिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न में कह रहा है कि 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की तरफ मुख करके बैठी हैं, अर्थात 5 लड़कियां हैं एक कतार, ये 36 कतार है, और उत्तर की तरफ मुख करके, उत्तर इधर होगा, 5 लड़कियां उत्तर की तरफ मुख करके बैठी हैं, ठीक है। 5 लड़कियों को हम उत्तर की तरफ मुख करके बैठा दिए हैं, और हम इसका जो है दायां ये होगा, बायां ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सीमा रीता और शशि के बीच में है। अब बताइए कि हम सीमा को कहाँ बैठा दें। सीमा को यहाँ बैठा देंगे तब भी 2 लोगों के बीच में आ जाएगी, सीमा यहाँ को यहाँ बैठा देंगे तब भी 2 लोगों के बीच में आ जाएगी। तो इस बात से कंफर्म नहीं हुआ कि सीमा की जो है पोजीशन कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बैठी है, तो बताइए रीता को अभी हम कंफर्म नहीं कर पाए कहाँ बैठा है, तो उसके बाईं ओर कैसे हम लता को तुरंत बैठा दें, ठीक है, इससे भी कंफर्म नहीं हो पाया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रीता बाईं ओर दूसरी है, मतलब बाईं ओर से दूसरी स्थान पर बैठी है, ये कंफर्म हो रहा है क्योंकि बाईं ओर से दूसरी बैठी है। देखिए बायां से इधर है, तो यानी कि ये पहला है, ये दूसरा है, यानी कि यहाँ पर जो है रीता बैठी है, बाईं ओर से दूसरी है, ठीक है। प्रिया कतार के एक छोर पर है, मतलब छोर मतलब एक छोर ये है, एक छोर है, मतलब प्रिया इसी छोर पर कहीं ना कहीं बैठी है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इस छोर पर है कि इस छोर पर है। देखिए अब हम पीछे चलते हैं। जो है कह रही है सीमा रीता और शशि के बीच में है, यानी कि देखिए हम जो है शशि को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, तभी जो है सीमा इन दोनों के बीच में आएगी। देखिए अब हो गया ना कि रीता और शशि के बीच में सीमा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है लता बाईं ओर रीता के तुरंत है, बाईं ओर तुरंत है। देखिए बाईं ओर इधर है, रीता ये है, इसका बायां ये है, तुरंत लता यहाँ बैठी है, ठीक है। लता एक छोर पे है, तो कौन बचा अब, सीमा शशि हो गई, बचा है रीता भी हो गई, प्रिया, यानी कि प्रिया यहाँ पर बैठी है। तो हमारा आंसर कह रहा है कि बताइए कि कतार के दूसरी छोर पर कौन बैठा है, यानी कि लता को तो बैठा बता दिया था कि एक छोर पर बैठी है, हमें पूछ रहा है दूसरी छोर पर कौन बैठी है, तो हमारी दूसरी छोर पर कौन बैठी है, देखिए प्रिया, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। रेखीय क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न, अगली प्रश्न है, कह रहा है कि 6 लड़के पुनीत, रितेश, शरीफ, जहीर, युवराज, सौरभ 2 कतार में बैठे हैं, यानी कि 2 कतार है, प्रत्येक कतार में 3-3 का समूह है, प्रत्येक कतार में 3 लोग बैठे हैं, यानी कि 2 कतार है, 2 कतार में 3-3 6 लोग बैठे हैं, और प्रत्येक कतार में तीनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। कहने का मतलब है 2 कतार है, दोनों कतार में 3-3 लोग बैठे हैं, लेकिन आमने सामने बैठे हैं, इस तरह आमने सामने बैठे हैं 3-3 लोग, इस तरह कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है आगे, और प्रत्येक कतार में तीनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कह रहा है सौरभ रितेश के विकर्णवत है। मान लीजिए अगर रितेश को हम यहाँ बैठा देते हैं तो इसके विकर्णवत कौन होगा, ये विकर्ण है इसका, तो विकर्णवत यहाँ जो है यहाँ पर सौरभ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सौरभ आ जाएगा विकर्णवत। अगला कह रहा है रितेश शरीफ के सामने है, यानी कि रितेश जो है शरीफ के सामने, यानी कि शरीफ को हम यहाँ जब बैठा देंगे, ठीक है, तो देखिए रितेश उसके सामने आ गया, ठीक है। अब अगला कह रहा है युवराज रितेश का पड़ोसी है, यानी कि रितेश का पड़ोसी होगा तो रितेश के बगल में युवराज होगा, यानी कि रितेश के बगल में यहाँ युवराज आ जाएगा, तब इसका पड़ोसी हो जाएगा युवराज, रितेश का पड़ोसी युवराज हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है पुनीत कतार में सबसे बाईं ओर खड़ा है। देखिए ये हमारा क्या है, राइट है, और ये लेफ्ट है, और ये जो है इसका जो है लेफ्ट है, ये वाला राइट है। तो कह रहा है पुनीत कतार में सबसे बाईं छोर पर खड़ा है, यानी कि देखिए इस वाले से देखेंगे तो तभी इधर बाईं ओर होगा, यानी कि पुनीत इधर खड़ा है, ठीक है, बाईं ओर,
ऊपर वाले छोर से देखेंगे। पुनीत तभी बाईं ओर आएगा छोर पर, क्योंकि एक ही छोर बचा है। ठीक है, अब जो बचा वही लिख देंगे। कौन बचा है? एक जहीर बचा है। अब देखिए हम क्रम व्यवस्थित क्रम में बैठा दिए हैं और हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए युवराज के सामने कौन खड़ा है। तो देखिए युवराज यहाँ है, युवराज के सामने कौन खड़ा है? जहीर। यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जहीर। ठीक है, आज हम पढ़ें पहला प्रकार वित्तीय क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न, दूसरा पढ़ें रेखीय क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न, अभी एक बचा है आयताकार क्रम पर व्यवस्थित प्रश्न। तो अगली वीडियो में हम उस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।